सब्सक्राइब करें लक्ष्मी हाउस टेलरिंग को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ नई सीखने के लिए, वो भी फ्री में। तो मैं आज ये पटियाला सलवार है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है, तो मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, रोज़ की तरह बहुत खुश होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो चलिए अब हम दिखाते हैं इसकी स्टिचिंग सलवार की। तो ये हमने अपनी सलवार की जो कटिंग की थी वो ये हमारा रखा है कपड़ा। तो हम पहले तो बनाएंगे इसका कमरबंद, क्योंकि सलवार बनाएंगे तो कमरबंद की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले कमरबंद बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे। कमरबंद तो भाई बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा थोड़ी मशीन के नीचे से गंदगी उंदगी होगी, क्योंकि बहुत दिन के बाद रखी है हमने, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कुछ सिला नहीं था हमने। तो हमने सोचा पहले कमरबंद बनाते हैं और हमारी मशीन की गंदगी भी साफ़ हो जाएगी और धागा उगा तोड़ेगी वो भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादा दिनों में मशीन रखो तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है चलाने में भी, और धागा बहुत तोड़ती है। गंदगी साफ हो करा हमने, तेल भी लगाया इसमें, फिर हमने चालू किया तो थोड़ा सही चला। फिर तो हमने सोचा ये भी काम बहुत ज़रूरी है। तो ये हम पहले जोड़ रहे हैं कली है, पार्ट है हमारा। तो हम पहले जब सिलाई करेंगे सलवार की तो पहले हमें कली से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो देखो हमने ये जोड़ ली हैं कलियाँ सब, दोनों पैरों की हमने जोड़ ली कलियाँ। दिखाएंगे हम, देखो बहुत अच्छे से, और पूरा हम दिखाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप लोग भी बहुत बोर हो जाते। तो मैंने सोचा चलो खास दिखाते हैं और बहुत अच्छे से बताऊंगी मैं। देखो ये हमारी सही से दिख रही है ना, बहुत अच्छे से। अब हमारे आसन रह गया जोड़ने को, अब हम आसन पे सिलाई लगाएंगे। आसन पे सिलाई लगाएंगे, फिर हम प्लेटें डालेंगे। इस तरह से आसन पे सिलाई लगाएंगे और हर कली पर हमने डबल सिलाई लगा ली है। तो ये है हमारा आसन, इस पे भी हम डबल सिलाई लगाएंगे और बहुत ही अच्छा रहता है जब हम डबल सिलाई लगाते हैं, मजबूती भी आती है। और सिलाई तो डबल ही लगाना चाहिए सलवार में। देखो हमने आसन पे सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई लगाई है। हमने दोनों तरफ के आसन जोड़ लिए हैं। अब हम प्लेट डालेंगे। आसन जोड़ के प्लेट ही डालना चाहिए। देखो हमारी एक साइड की प्लेटें पड़ गई हैं, अब हम दूसरी साइड की डालेंगे प्लेटें। देखो एक साइड की पड़ गई हैं, अब इसे इस तरह से घुमा के फिर दूसरी साइड डालेंगे इस तरह से। बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। और इसी तरह से मैं नई नई वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। जिसको सिलाई सीखनी है वो बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो मैं बहुत बारीकी से बता रही हूँ, बहुत अच्छे से। और इसकी हम नाप ले लेते हैं जब प्लेटें डालते हैं, एक ही बार में प्लेटें परफेक्ट बैठती हैं हमारी। तो देखो हमने दोनों तरफ की प्लेटें डाल ली हैं। और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे बेल्ट में तो इसकी लंबाई हम नाप लेंगे कमर की। देखो ये हमारी पीछे की प्लेट है और ये आगे की है। जब हम बेल्ट जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई नाप लेंगे, जितनी हमारी बेल्ट की लंबाई हो उतनी हमारी ये प्लेटें, ये सलवार के जो पार्ट हैं इनकी लंबाई हो प्लेटें डालने के बाद। तो हमारी ये 11 प्लेटें पड़ी हैं दोनों साइड।
तो मैं बता रही थी बेल्ट जोड़ने का तरीका। हाँ, अब हम बेल्ट को बनाएंगे। ये हमारा बेल्ट है, तो इसकी हम पहले लंबाई बताएंगे बेल्ट की। देखो, यहाँ से रखते हैं इंची टेप। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना अगर आप लोगों को सिलाई सीखना है। देखो, ये 28 हो रही है, तो सिलने के बाद 27 रह जाएगी। हमें 27 की ही बनानी है। ये बेल्ट हमारी 27 की बनेगी। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। और बेल्ट को तो बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी, ज़रूर देखना हमारी वीडियो को पूरा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक ही बार में। ये बेल्ट बनाने वाला जो बेल्ट बनाते हैं अपने लोग, और जिसमें ये कमरबंद पड़ता है, वो बहुत लोगों पे नहीं बनता है अच्छे से। कमरबंद डालने वाली जो ऊपर नेफा होता है वो बहुत अच्छे से नहीं बनता है। तो मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ। ये मैंने पीछे की साइड सिल लिया था, ये हमारा आगे की साइड है। आगे की साइड हमने थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया है, फिर आगे हम सिलाई लगा रहे हैं। देखिए, थोड़ा मशीन को संभाल लें, धागा लंबा कर लें, नहीं तो बार बार निकल जाएगा, फिर हमें डालने में दिक्कत होती है। अब दिखाते हैं हम। ये है, देखो, एक काज की तरह बन गया बिल्कुल। थोड़ा सा हमने छोड़ा था, 2 इंच या 2.5 इंच छोड़ दो ऊपर, फिर नीचे की साइड बखिया लगा के नीचे बिल्कुल उतार दो। फिर जो हम जो बनाते हैं ये बिल्कुल काज की तरह, इसे ऊपर से लगाने की शुरुआत करते हैं, वहीं से वापस कर लेते हैं, उतनी जगह हम छोड़ देते हैं, तो हमारा बिल्कुल काज की तरह बन जाता है। और बहुत अच्छे से हमारा ये बन के तैयार होता है। जैसे इससे जब हम सलवार हमारी बन के तैयार हो तो इसमें कमरबंद अच्छे से डाल सकें, और इसकी सिलाई भी नहीं निकलती है बिल्कुल भी। अब इसको हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इसको यहीं से वापस कर लेंगे, क्योंकि नीचे हमने तो डबल सिलाई लगा ली, तो नीचे कोई ज़रूरी नहीं है नीचे तक सिलाई लगाने की। यहीं से हम वापस कर लेंगे। देखो, बन गया बिल्कुल काज की तरह, अच्छे से बन गया है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे। बहुत अच्छा हमारा बनेगा ये। इस तरह से पलटेंगे, बहुत बारीकी से मैं बता रही हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इस तरह से। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और ये हमें बनी बनाई बिल्कुल फिट होनी चाहिए हमारी 7 की। बेल्ट की चौड़ाई हमारी 7 होनी चाहिए, तो इतना चौड़ा हम पलट लेंगे। देखो, हमारी बेल्ट बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। हमारी वो नीचे की पार्ट है वो भी उल्टी साइड है, और हमारी बेल्ट भी उल्टी साइड है, तो हमें इस तरह से जोड़ना है इसे। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। चलिए, लगाते हैं अब सिलाई हम बेल्ट पर और सलवार पर। ये हमारी देखो सिलाई लग गई है अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी है। तो एक बात याद रखना, जब बेल्ट को ज्वाइंट करें तो जितनी चौड़ाई हमारी बेल्ट की लंबाई है, लंबाई जितनी हमारी बेल्ट की है उतनी ही हमें सलवार की रखना चाहिए, जो हम प्लेटें डाल के तैयार करते हैं। तो एकदम परफेक्ट, बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है। तो अब हम बनाएंगे पाँचे। देखिए, सबसे लास्ट में हमें पाँचे हम बनाते हैं, क्योंकि कपड़ा अगर फालतू हो तो कट जाएगा। फालतू होता है मगर कम तो नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पाँचे हैं,
और हमने ये बुकरम लिया है, हमारा बंडल वाला बुकरम है, तो हमने पाँचे वाला बुकरम नहीं लिया है, तो हम इसी से निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। और जो पाँचे वाला बुकरम होता है वो तो नए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जब आप लोग बनाएं तो पाँचे वाला ही बुकरम लें, जिसकी चौड़ाई होती है 1.5 इंच। वो बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल टेढ़ा, इधर का उधर नहीं होता है। और इसमें तो निशान लगाने पड़ते ही हैं, सीधे सीधे करके निशान लगा लो स्केल से, बस वो भी उसी की तरह हो जाता है। तो मैं पाँचे तो इसी से बनाती हूँ। इस तरह से हम निशान लगा के फिर स्केल की मदद से इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे बिल्कुल चौक से। ये हमारे दोनों पाँचे हैं, क्योंकि ये हमने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है तो 4 पलट हो गए हैं। वो बुकरम रखा है तो हमारे 4 पलट हो गए हैं। इस तरह से दबा के हल्के हाथ से हम कटिंग कर लेंगे। देखो हमारा बुकरम कट गया है। ये देखो हमने अलग अलग कर लिए हैं दोनों पाँचे। अब हम लेंगे कपड़ा, उस पे बना के तैयार करेंगे। पाँचे अलग ही ज्वाइन करके हम फिर उसमें अटैच करते हैं। जो कुछ इसमें होता है पाँचे पहले ही हमें अलग ही बनाना चाहिए। और सलवार में बनाएंगे तब भी सही रहता है, बना लेते हैं हम, सलवार में भी बना लेते हैं, अलग से भी बना लेते हैं। इस तरह से हम इसे रख ज्वाइन करके फिर दिखाते हैं आगे। ये हमारा दूसरे पाँव का पाँचा तैयार करेंगे हम। ये थोड़ा हमारा कपड़ा छोटा पड़ गया था तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस पे लगाएंगे बुकरम। इस तरह से बुकरम लगाएंगे। देखो बहुत अच्छे से बताया है, और हमें सपोर्ट करना इसी तरह से। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे तो हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। देखो वीडियो फास्ट कर दिया है। पाँचे इस तरह से हम बना के तैयार करते हैं। हमारे दोनों पाँचे बन गए हैं, देखो बन गए हैं। अब हम सलवार में अटैच करेंगे। ये इस तरह से पाँचे लगाओ तो बहुत फिनिशिंग के साथ लगते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। सबसे कम दिक्कत होती है हमें सलवार में लंबाई चौड़ाई की, लंबाई की ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से पाँचे लगाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से सलवार बन के तैयार होगी। देखो इस तरह से हम दिखा रहे हैं, हमारी सीधी की साइड है। अब हम इसके ऊपर ये बुकरम वाला कपड़ा रखेंगे जो हमने पाँचा बना के तैयार किया है। देखो हमने ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। अब इसको हम अंदर पलट देंगे। अच्छे से हो गया हमारा ज्वाइन, बहुत अच्छे से, बहुत फिनिशिंग के साथ, और कोई झोल नहीं है। इस तरह से इसे अंदर पलटेंगे और ना ही हमने प्रेस की है इस पर, बस इसी तरह से मैं सिलाई करती हूँ। और हमारा आइडिया पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और हमें सब्सक्राइब करना, चैनल पे पहली बार हैं, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करें। अब हम पाँचा बनाएंगे इस तरह से। देखो हमारे पाँचे बन गए दोनों। अब हम पाँचे पे नीचे की जो मोहरी होती है, मोहरी की नाप लेंगे, वो हमारी 6.5 है। तो हमने 6.5 पे निशान लगा लिया है। अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगा देंगे पूरी सलवार में।
तो हमारी सलवार बन के तैयार हो गई है। और हमारा आइडिया पसंद आए तो लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार हैं जिन्होंने कर दिया है उसके लिए दिल से थैंक यू। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।